विद्यासागर जी के संग के साधु भी मेरे लिए भी पूजनीय हैं, मेरे लिए भी नमोस्तु और प्रति नमोस्तु के पात्र हैं, क्योंकि उन सबको समदृष्टि से देखते हैं। लेकिन मंदिर में हम भेदभाव देखते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मंदिर में हम भेदभाव देखते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यह विराट सागर संघ है और यह विद्यासागर जी संघ है। दोनों में मतभेद हम ही पैदा करते हैं और इसका परिणाम हमारी युवा पीढ़ी को भोगना पड़ता है। जब युवा पीढ़ी देखती है कि हमारे पूर्वज दोनों में मतभेद कर रहे हैं, जब साधु साधु में ही मतभेद कर रहे हैं, तो हम मंदिर नहीं जाएंगे। भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की जय। 180 सुशांत सागर जी महाराज की जय। अपने समाज में पंजीकरण होने जा रहा है, वो इतिहास के प्रथम बार हो रहा होगा। महाराज जी से सकल समाज से निवेदन करेंगे, महिला मंडल से, बालिका मंडल, सभी यहाँ सीट पर खड़े हो जा, सीट पर ले लो। पूरी चिंतामणि भगवान की जय। पहले अपन मंगलाचरण के बाद आशीर्वाद आशीष वचन है महिलाओं की तरफ प्रिय आत्मन, आप सभी का परम सौभाग्य है कि जिस प्रकार से आपकी समाज में समृद्धि है, जिस प्रकार से आपकी समाज में सुख है, जिस प्रकार से आपकी समाज में शांति है, उसी रूप आप लोग अब अपने भगवान के लिए उच्चासन पर विराजमान करने का भाव बनाए हुए हो। उसके लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के उद्देश्य से आपने श्रीफल चढ़ाया है। तो प्रिय बंधुवर, पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जहां जहां भी जैन धर्म हो, फूले और फले, फला फूलता देखूं सबको, मेरा चित्त खिले, उन्नति पथ की यही भावना हर एक दिल में हो। प्रिय आत्मन, जहां पूज्य गुरुदेव ने बैठकर अपनी आत्मा से, अपनी संवेदनाओं से यह वाक्य लिखे सबकी उन्नति के, वहां पर यदि आपकी उन्नति हो रही है, आपकी समाज की उन्नति हो रही है, तो इसमें पूज्य गुरुदेव का सदा से आपको आशीर्वाद मिलता रहा है। जहां पूज्य गुरुदेव का आशीष है, वहां गुरु के आशीष के साथ मेरा भी सदा आशीष है। आपका कार्य सफलता पूर्वक संपन्न हो। कल रात्रि में सामायिक के बाद संदीप भैया आए थे सलाह लेने। गुरुदेव, प्रोग्राम बहुत बड़ा है, संपूर्ण समाज की भावना है कि 2 महाराज तो आ ही रहे हैं, यदि आप भी ठहर जाओ तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन अभी हम कसमें कसमें हैं कि 2 अलग अलग संघ हैं,
दोनों की परंपराएं अलग अलग हैं, कहीं मतभेद ना हो जाए, कहीं प्रोग्राम गड़बड़ ना हो जाए, कहीं मन मुटाव ना हो जाए साधुओं के बीच में। तो हे श्रावक सुधियों, हम और हमारे भगवान की परंपरा सत्वेषु मैत्रीम की परंपरा है। उसके बाद मैं जिस परंपरा से बिलोंग करता हूं, जिस परंपरा से मेरे गुरुदेव बिलोंग करते हैं और जिनके दादा गुरु स्वयं ही वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी हों, तो उस परंपरा के बारे में मत सोचना कि आपके प्रोग्राम का मजा किरकिरा हो जाएगा। जो वात्सल्य आपकी समाज को अभी मिल रहा है, वह वात्सल्य सदा मिलता रहेगा। जो वात्सल्य श्रावक के लिए है, वही वात्सल्य हमारी साधु संस्था के प्रति है। एक बार सभी बैठे थे, प्रश्न आया कि हम साधु साधु तो अलग अलग परंपरा के साधु मिलना तो चाहते हैं, मिलने का विचार भी करते हैं, लेकिन बीच वाले गड़बड़ कर देते हैं। तो मैं यह सोच रहा हूं, या मेरी ऐसी मानसिकता बन चुकी है आप लोग के व्यवहार को देखकर, कि आपका व्यवहार जो उस परंपरा के प्रति है, वही इस परंपरा के प्रति है। अर्थात जो हम वर्तमान में दोनों परंपरा के बीच में खाई देख रहे हैं कि एक परंपरा के साधु दूसरी परंपरा से मिलना नहीं चाहते, तो यदि आप लोग चाहो तो ऐसा दोष फहरा सकते हो कि नहीं, यह तो सिर्फ हमारे माथे की उपज है, लेकिन यह कार्य पॉसिबल हो सकता है। और वह कार्य पॉसिबल तब हो सकता है जब आप लोग की मानसिकता पवित्र हो, जब आप लोग की मानसिकता दोनों को समान दृष्टि से देखने की हो। प्रिय आत्मन, हम एक ऐसा इतिहास खड़ा कर सकते हैं गैसाबाद में, एक ऐसा स्वर्ण कलम से एक ऐसा इतिहास लिख सकते हैं कि जो कभी नहीं हुआ और कभी नहीं हो सकता, वह आपकी कलम से लिख सकता है। और वह इतिहास कुछ सालों के लिए नहीं, कुछ वर्षों के लिए नहीं, या कुछ पीढ़ियों के लिए नहीं, जब तक आपके यहाँ भगवान रहेंगे तब तक आपका वह इतिहास बरकरार रह सकता है। फोटोएं कुछ दिन की होती हैं, चित्र कुछ दिन के होते हैं, मंदिर में लगे पटिया कुछ दिन के लिए होते हैं, लेकिन प्रतिमा सदा के लिए होती है। प्रिय आत्मन, हमारा इतिहास जितना भी मिला सब या तो प्राचीन शिलालेख से मिला या फिर प्राचीन प्रतिमाओं से मिला, कि हमारा जैन शासन कब से जीवित है और हमारे जैन शासन की प्राचीनता कब से है। प्रिय आत्मन, यदि किसी समाज का इतिहास उठाकर देखना हो कि उस समाज में या उस नगर में कब से जैन समाज रही है और कब से प्रभु को पूजने वाले रहे हैं, तो प्रतिमा की प्रशस्ति पढ़ लेना। प्रतिमा की प्रशस्ति से पता चल जाएगा कि हम कितने प्राचीन हैं, हमारी जैन समाज इस नगर में कब से रह रही है। प्रिय आत्मन,
उसी प्रकार से आप लोग फोटोओं के माध्यम से अपने इतिहास को सुरक्षित रखना चाहते हो, आप पट्टियों के माध्यम से अपने इतिहास को सुरक्षित रखना चाहते हो। यदि ये प्रतिष्ठा अमुक संघ के सानिध्य में होती है तो उसका तो मेरा सदा आशीर्वाद है। और यदि दोनों परंपराओं के साधुओं के सानिध्य में कराने का मन हो, जिस प्रकार से संदीप भैया ने निवेदन करा था, जिस प्रकार से समाज का मन बन रहा है, उस प्रकार से हम अपने इतिहास को सुरक्षित कर पाएंगे। आपके पारसनाथ स्वयं बोलेंगे कि साधु परंपरा से अलग नहीं होते, भले ही परंपरा शांति सागर हो, भले ही परंपरा आदि सागर हो, भले ही पूज्य आचार्य भगवंत युग प्रमुख विद्यासागर जी की परंपरा हो, या फिर वात्सल्य के धनी विराग सागर जी की परंपरा हो, कोई भी परंपरा हो, यदि आप दोनों परंपरा का सामंजस्य अपने माथे में बना लें, अपने मस्तिष्क में बना लें और अपने भगवान से ही बुलवा दें, तो फिर मुझे कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्या परेशानी हो सकती है। पर समझौता आपको करना होगा, साधुओं को नहीं, क्योंकि जो आसन आपने दे दिया वहां पर साधु को बैठना है। जैसी मानसिकता आपने बना ली वैसा साधु को करना है, क्योंकि साधु संस्था श्रावक के निमित्त से चलती है। गुरु ने दीक्षा दे दी, गुरु ने संस्कार कर दिए, लेकिन संभालना समाज को होता है। इसलिए मेरा आपके लिए, इस प्रतिष्ठा के लिए सदा सदा दोनों हाथों से आशीर्वाद है। आपका प्रोग्राम सफलता पूर्वक निर्विघ्न संपन्न हो, उसके लिए आप लोग पूज्य भगवंत पार्श्वनाथ स्वामी का विधान प्रारंभ कर दें, जिससे आपके मंदिर का वातावरण अच्छा हो, आपकी समाज की भावना अच्छी हो और कार्य भले प्रकार से भगवान के सहयोग से पूर्ण हो। अब हम चलते हैं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। अब हमारा सामायिक पाठ का वाचन प्रारंभ होता है। हम बहुत दिनों से क्लिष्टेषु जीवेषु को समझ रहे हैं, प्रयास चल रहा है कि क्लिष्टेषु जीवेषु को विराम दें, क्लिष्टेषु जीवेषु की भावनाओं को विराम नहीं देना है। क्लिष्टेषु जीवेषु की भावना तो हमारे हृदय में बनी रहे, लेकिन आगे आने के विषय को भी हमें समझना है। जो ये प्रतिष्ठा आदि होती है वह दुखियों के दुख को दूर करने वाली होती हैं। जब हमारी पवित्र भावनाएं बनती हैं तब ऐसे कार्य संपन्न हो पाते हैं। प्रिय आत्मन पूज्य अमित गति देव यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक हमारे अंदर में, हमारी आत्मा में अथवा हमारे अंतरंग में यह क्लिष्टेषु जीवेषु का भाव उत्पन्न नहीं हो पाता, तब तक हम अंतरंग से अपने परमात्मा को नहीं निहार पाते। प्रिय आत्मन, जहां खाद होगी, जहां मिट्टी होगी, जहां बीज होगा, वहीं पर तो अंकुर फूटेगा, वहीं पर अंकुर उत्पन्न होगा और अंकुर के साथ साथ वृक्ष का रूपांतरण होगा। जहां पर
वैसा वातावरण ना हो, जहां पर पृष्ठभूमि का ही ना हो, वहां पर अंकुर की संभावना नहीं की जा सकती। प्रिय आत्मन, यदि आप चाहो पत्थर पर बीज का रोपण कर दो और वृक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो पॉसिबल है? पत्थर पर क्या किसी ने गेहूं उगाया? नहीं उगाया। गेहूं उगाया तो जमीन अथवा मिट्टी में ही उगाया, तभी फलीभूत हुआ। उसी प्रकार से मुझे परमात्मा बनना है, मुझे भगवान बनना है, मुझे आपके समान ही होना है। इसलिए अंतर आत्मा में प्रवेश करने का प्रयास करो। 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं, शास्त्रों में कहा है। एक बहिरात्मा होती है, एक अंतरात्मा होती है और एक परमात्मा होती है। जब तक प्राणी बाह में दौड़ रहा है, मिथ्या कल्पनाओं के झूले में झूल रहा है, मिथ्या आचरण की ओर दौड़ रहा है, अर्थात मिथ्यात्व गुण स्थान के झूले में झूल रहा है, तब तक वह बहिरात्म बने को प्राप्त है। लेकिन जैसे ही धर्म के प्रति उन्मुख हुआ, धर्म के सम्मुख आने लगा और अपने आप में धर्म को धारण करने का सोचा, परमात्मा से साक्षात्कार करने का सोचा, वहीं से अंतरात्मा संज्ञा प्रारंभ हो गई। जब निज को निज से निज में जानने की भावना हुई, तब से अंतर आत्मा की भावना प्रारंभ हो जाती है। जिसके हृदय में शरीर और आत्मा अलग अलग करने का भाव जागृत हो गया, दूध अलग है, पानी अलग है, दोनों अलग अलग हैं। जिस दिन हमारी दृष्टि में यह भाव आ गए और जिस दिन हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, उसी दिन से अंतर आत्मा प्रारंभ हो जाती है। दूध हमारी आत्मा है और पानी हमारा शरीर है। दूध और पानी से आप पुद्गल दूध पानी मत लेना। शुद्धात्म सागर कह रहा है, दूध और पानी को अलग अलग करने का प्रयास करो। दूध और पानी को अलग अलग देखने का प्रयास करो, तो आप सामान्य दूध को मत देख लेना। अभिप्राय में दूध नहीं, अभिप्राय में आत्मा और शरीर है। उदाहरण एक देश होते हैं। प्रिय आत्मन, न्याय में आचार्य माणिक्य नंदी जी, आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी ने लिखा है, उदाहरण ऐसा दिया जाता है जो बाल गोपाल में प्रसिद्ध हो, मतलब उदाहरण को बालक भी समझ सके और वृद्धि भी समझ सके। और हमें यदि किसी बात को अल्पज्ञ शिष्य के लिए समझाना है, अल्प बुद्धिधारी शिष्य को समझाना है, तो डायरेक्ट बात मत समझाओ, बात को उदाहरण के माध्यम से समझाओ, जिससे बात हृदय में फीड हो जाए और वैसा करने का सोचने लगे। हमें परमात्मा बनने के लिए बहुत की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमें परमात्मा बनने के लिए बहुत की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक थोड़ा सा ज्ञान ही हमें परमात्मा बना सकता है। शिवभूति मुनिराज, जिनको अक्षर मात्र का भी श्रुत ज्ञान नहीं था, आपने सुना होगा, पर उन मुनिराज को भेद विज्ञान की कला थी। वह भेद विज्ञान की कला को
भले प्रकार से जानते थे। आहार करने गए, मुद्रा हाथ के ऊपर रखी। एक दादी दाल को अलग कर रही थी, छिकले को अलग कर रही थी। दिखने में क्या था? दाल अलग की जा रही है, लेकिन छिकला अलग किया जा रहा है। दृश्य को देखा और उन्हें अपनी आत्मा और शरीर का भान हो गया कि दाल अलग है, छिलका अलग है। उसी प्रकार से शरीर अलग है, आत्मा अलग है। दृश्य कोई भी हो सकता है, दृश्य कैसा भी हो सकता है, लेकिन दृश्य को देखकर सम्यक अनुभूति होना ये हमारा विषय है। प्रिय आत्मन, एक महिला का मरण हो गया। किसका मरण हुआ? एक महिला का मरण हो गया जो अल्पवयी की थी, सड़क पर पड़ी हुई है। उसे एक साधु देखता है, उसके अलग भाव होते हैं। उसे एक जुआरी देखता है, उसके अलग भाव होते हैं। उसे एक व्यसनी देखता है, उसके अलग भाव होते हैं। और उसे एक बालक देखता है, उसके अलग भाव होते हैं। उसके बाद उसे एक श्वान देखता है, उसके अलग भाव होते हैं। सिर्फ दृश्य सामने हैं, लेकिन भावनाएं हमारी हैं। जो व्यसनी ने देखा, उसके भाव उसके साथ रमण करने के हुए, यदि यह जीवित होती तो उसके साथ रमण कर लेता। उसे एक सन्यासी ने देखा, उसने सोचा यदि ये जीवित होती तो ये अपनी आत्मा का कल्याण कर सकती थी। उसे एक श्वान ने देखा, उसने कहा कि ये लोग भागें और ये मेरा ग्रास बने, ये मेरा भोजन बने। दृश्य एक ही है। साधु देखता है तो सम्यक तरीके से विचार करता है, वैष्णवी देखता है तो संसार की कल्पना करता है, और श्वान देखता है तो अपने क्षुधा की पूर्ति का विचार करता है। प्रिय आत्मन, दृश्य तो तीर्थंकरों के सामने भी आए। तीर्थंकरों ने भी नाना तरह के दृश्य देखे। मरण का दृश्य देखा, पतझड़ का दृश्य देखा, आयु के अपनी वृद्ध अवस्था आदि का दृश्य देखा। लेकिन मरण देखकर, मरण मुझे नहीं करना है, जैसा मरण उसने किया वैसा मरण मुझे नहीं करना। मुझे सम्यक मरण करना है, मुझे पंडित पंडित मरण करना है, जैसा मरण मैंने आज तक नहीं किया। जिस मरण को मैंने आज तक नहीं किया, और जिस मरण को पाने के बाद पुनः जन्म मरण की परंपरा का नाश हो जाता है, अब मुझे ऐसा मरण करना है। पतझड़, पेड़ से पत्ता गिरा, मल्लीनाथ के पूर्व भाव में मल्लीनाथ जा रहे थे वन की सैर के लिए। जब गए थे, पेड़ हरा भरा था, लेकिन लौट कर आए, पेड़ जला हुआ, जिसमें एक भी पत्ते नहीं थे। पूछा, पेड़ को क्या हुआ? सारथी ने कहा, स्वामी, हमारे जाने के बाद यहाँ पर बिजली गिरी, उससे पेड़ की यह हालत हो गई। मल्लीनाथ पूर्व भाव में सोचते हैं, जब एक बिजली गिरने से पेड़ का यह हाल हो गया, तो मेरे जीवन में अनंतों भाव से मृत्यु रूपी बिजली गिरती आ रही है। मैंने अनंतों भाव में बिजली का सामना किया,
मैं मरता रहा, जन्मता रहा, मरता रहा, जन्मता रहा। बस अब मुझे जन्म मरण नहीं करना है। वही वैराग्य हो गया। हाथों से केसों को उखाड़ लिया, वस्त्रों का वही परित्याग कर दिया और चले गए वन की ओर। यहाँ पर उन्होंने तप के माध्यम से 16 कारण भावनाओं को भाया, तीर्थंकर प्रगति का बंध किया और वहां पर देव हो गए। देव होने के बाद मल्लीनाथ तीर्थंकर के रूप में आए। तीर्थंकर जन्म से नहीं होते। तीर्थंकर नहीं जन्मे, जिन्हें तीर्थंकर बनना है, जिनको अभी तीर्थंकर प्रगति का बंध हुआ है, लेकिन अभी वो तीर्थंकर नहीं कहलाएंगे। आप लोग के मन में विचार आ सकता है, जिनके जन्म के पहले से 6 महीने पूर्व से रत्नों की वर्षा हो रही है, गर्भ में आने के बाद 9 महीने रत्नों की वर्षा हो रही है। कितने महीने रत्नों की वर्षा हुई? 15 महीने। गर्भ में आने के पूर्व 6 महीने से रत्नों की वर्षा, गर्भ में आने के बाद 9 महीने तक रत्नों की वर्षा। कितने महीने हो गए? 15 महीने। अर्थात पुण्य आत्मा जीव आ रहा है, जो अभी महापद्म का जीव नरक में है। राजा श्रेणिक जो अभी नरक में है, उसे तीर्थंकर बनना है, लेकिन अभी उसे तीर्थंकर पर्याय में आना है। नरक में भी है, लेकिन यहाँ पर उनके आने का उत्सव मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है उत्सव? कब से मनाया जा रहा? 6 महीने पहले से मनाया जा रहा, क्योंकि अभी गर्भ में नहीं आए। गर्भ में आने से फिर 9 महीने मनाया जाएगा। टोटल कितने महीने हो गए? 15 महीने। विशेषता तो कुछ होगी ना, बिना विशेषता के महोत्सव नहीं मनाए जाते, बिना विशेषता के शुभ कार्य नहीं किए जाते। प्रिय आत्मन, जिस जीव को अभी तक नरक में कष्ट हुआ, लेकिन जन्म के पूर्व ही आनंद मनाने लगे लोग, कैसे अनुभूति होगी उस समय जब भगवान को गर्भ में आना होगा। जब भगवान गर्भ में आएंगे, पूरी ये पृथ्वी रत्नमयी हो जाएगी। हे आत्मन, तीर्थंकर का जन्म नहीं होता। तीर्थंकर जन्म से तीर्थंकर नहीं होते, जन्म के बाद तीर्थंकर नहीं होते, दीक्षा लेने के बाद भी तीर्थंकर नहीं कहलाते। तीर्थंकर का बंध केवली और श्रुत केवली के पादमूल में तो कर लिया, पर बंद करने से तीर्थंकर नहीं कहलाए। तीर्थंकर प्रगति जब उदय में आएगी, तब वह तीर्थंकर कहलाएंगे। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? अब तीर्थ प्लस कर, जो तीर्थ का करने वाला होता है, जो तीर्थ का करता होता है, वह तीर्थंकर होता है। समझ में आ रहा है? जो तीर्थ का करने वाला होता है, वह तीर्थंकर होता है। तीर्थ किसको कहते हो आप लोग? सम्मेद शिखर को तीर्थ कहते हो, गिरनारी को तीर्थ कहते हो। संदीप भैया, अष्टापद आपका तीर्थ है, लेकिन वह तीर्थ अचेतन तीर्थ है, वह पुद्गल तीर्थ है, लेकिन साक्षात तीर्थंकर भगवान चेतन तीर्थ हैं। आप देखोगे कि जिन जिन की हम वंदना करने अन्यत्र जाते हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि आप अष्टापद मत जाओ, नहीं तो आप गलत ले लो मेरे वचनों को। ठीक है, आपको अष्टापद जाना चाहिए, पर वो आपकी व्यवस्था है, आपको कब जाना कब नहीं जाना, ये आपकी व्यवस्था है। आप अष्टापद जाओगे तो जिस भूमि पर
भगवान ने साधना की है, जिस भूमि पर बैठकर तपस्या की है, वह भूमि पवित्र और पावन सदा रही है और सदा रहेगी। उस भूमि में भगवान की तपस्या के परमाणु सगा बिखरे पड़े हैं। जो भाव हमारे यहाँ नहीं हो सकते, आपके घर में या दुकान में बैठकर नहीं हो सकते, वह पवित्र परमाणुओं से आपको पावन और पवित्र करेंगे। आपकी समाज की जो रूपरेखा हो, आपकी जो रूपरेखा हो, आप उससे काम करना, महाराज के कहने से काम मत करना। क्योंकि महाराज कह सकते हैं, लेकिन आपकी व्यवस्था आपको ज्ञात होती है। महाराज देखने नहीं गए आपकी व्यवस्था क्या है ना। तो जो मानसिकता हो, जो व्यवस्था हो, उससे कार्य करना। तो प्रिय आत्मन, जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ, भगवान समोसरण में बैठे और समोसरण में बैठने के बाद जो उनका उपदेश हुआ, वहां से उनका तीर्थ प्रारंभ हुआ। महावीर गर्भ में आए आषाढ़ माह में, भगवान का जन्म हुआ चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को। भगवान का तप हुआ, लेकिन जन्म होने से तीर्थ नहीं चला, तप होने से तीर्थ नहीं चला। 12 वर्ष दीक्षा में रहे, तब भी भगवान का तीर्थ नहीं चला। केवल ज्ञान हुआ वैशाख मास में 10वीं के दिन, लेकिन भगवान का तीर्थ नहीं चला। श्रावक हाथ जोड़े खड़े हैं, भगवान आपकी दिव्य धुनी हमें प्राप्त हो, हम भी अपने संसार का बर्धन रोक सकें, हम भी अपने संसार को काट सकें, ऐसे वचन प्रदान करो। भगवान नहीं बोले, एक दिन हुआ नहीं बोले, दूसरे दिन हुआ नहीं बोले, तीसरा दिन हुआ नहीं बोले, लगातार चलते चलते 66 दिन हो गए। 66 दिन केवल ज्ञान को पूर्ण होने को हैं, लेकिन भगवान का तीर्थ नहीं चला। अभी भगवान किसके तीर्थ में विराजमान है? पार्श्वनाथ के तीर्थ में विराजमान है, क्योंकि उनके द्वारा एक वचन भी नहीं फिरा। लेकिन जैसे ही इंद्रभूति गौतम आया, उसने दीक्षा ली और भगवान के वचन निश्रित हुए, उस दिन से तीर्थ चला। तो भगवान तीर्थंकर कब हुए? जन्म से, तप से, गर्भ से, ज्ञान से या उपदेश से? जिस दिन उनका उपदेश हुआ, जिस दिन उनके द्वारा तीर्थ की प्रवृत्ति हुई, उस दिन से भगवान तीर्थंकर हुए। अब अपनी मान्यता सम्यक बनाना, तीर्थंकर कौन कहलाता है, तीर्थंकर का स्वरूप क्या होता है और तीर्थ का स्वरूप क्या है। तीर्थ दो तरह से चलते हैं, एक दान तीर्थ चलता है और एक धर्म तीर्थ चलता है, और इनको चलाने वाले भी दो व्यक्ति होते हैं। धर्म तीर्थ को कौन चलाता है? धर्म तीर्थ को अभी हमने बताया था, अभी बताया। धर्म तीर्थ को दिगंबर मुनिराज आदि चलाते हैं, और दान तीर्थ को कौन चलाता है? श्रावक चलाता है। तो पहले दान तीर्थ आया कि धर्म तीर्थ आया? कौन सा तीर्थ आया? धर्म तीर्थ आया। पक्का 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 पक्का? कौन कौन बोल रहा है धर्म तीर्थ पहले आया? हाथ ऊपर करेंगे। अभी शक है। उभय वाक्यम शुद्धात्मम, है ना। शुद्धात्म उभय वाक्य बोलता है, उसमें फंसने का चांस रहता है। सही बोल रहे हैं? तो अब हम आपको बता दें कि पहले दान तीर्थ आया कि धर्म तीर्थ आया? धर्म तीर्थ आया। दान आया कि धर्म आया? भगवान आदिनाथ ने दीक्षा ली, 1 वर्ष तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, उपदेश नहीं हुआ, प्रवचन नहीं हुआ, लेकिन राजा श्रेयांश ने 1 वर्ष 13 दिन के बाद आहार दे दिया दीक्षा के। क्या किया उन्होंने? अपने कर से उत्तम द्रव्य का दान दिया। साधु
मार्ग का प्रचलन किया, साधु साधना के मार्ग को आगे बढ़ाया, तो साधु के साधना के मार्ग को देने वाला कौन हुआ? साधु की साधना को देने वाला कौन हुआ? श्रावक की साधु, गुरुजी की श्रावक हुआ। आचार्य भगवान ने दीक्षा दे दी, आचार्य भगवान ने पिच्ची दे दी, आचार्य भगवान ने कमंडल दे दिया, लेकिन चर्या का पालन किसको कराना है? आपको कराना है। यदि आप दान नहीं दोगे तो उसकी चर्या का पालन नहीं होगा। यदि आप आहार नहीं कराओगे तो साधु को साधना में संलग्न नहीं कर पाओगे। जब दीक्षा होती है तो दूसरे दिन सबसे पहले क्या होता है? साधु का आहार होता है कि प्रवचन होता है। महाराज आप कल दीक्षित हुए हो, आज पहले प्रवचन दो, उसके बाद हम आहार देंगे। ऐसा तो नहीं बोलते। आप ये बोलते महाराज आप पहले अपनी साधना को बढ़ाओ, पहले आप अपने स्वाध्याय को बढ़ाओ, उसके बाद हम आपका उपदेश सुनेंगे। यही बोलते कि नहीं बोलते? यही बोलते हो ना। जब आपकी साधना अच्छी होगी तब आप हमें उपदेश दे पाओगे। और उपदेश के का मूल आधार क्या है? ज्ञान का मूल आधार क्या है? आहार है। यदि आपने आहार नहीं दिया तो आप दानी नहीं हुए, आपने दान तीर्थ नहीं चलाया। इसलिए प्रत्येक घर में चौके लगना चाहिए, प्रत्येक घर में दान की परंपरा होनी चाहिए, क्योंकि दाता जहां होते हैं वहां दान की परंपरा होती है, वहां साधुओं का आगमन होता है। जहां दाता नहीं होते वहां साधु नहीं आते। जिस समाज में वात्सल्य होता है उस समाज में साधु आते हैं। जिस सरोवर में पानी होता है उस समाज में पंछी बैठने आते हैं। जिस समाज में वैयावृत्ति गुण होता है उस समाज में साधु आते हैं। जिस प्रकार से यदि सरोवर में पानी ना हो तो पंछी बैठने नहीं आएंगे, उसी प्रकार से जिस समाज में वैयावृत्ति ना हो उस समाज में साधु नहीं आते। आप लोग भव्य आत्मा हो, 20 घर का समाज है, लेकिन 20 घर में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो तन से या मन से साधु सेवा में संलग्न ना हो। भले ही किसी किसी के पास धन कम हो सकता है, लेकिन भावनाएं तो परिपूर्ण हैं कि साधु महाराज आए हैं, हमें साधु की सेवा करनी है, साधु को आहार दान देना है और दान तीर्थ की परंपरा चलानी है। दान तीर्थ को चलाने वाला श्रावक होता है, धर्म तीर्थ को चलाने वाला साधु और तीर्थंकर आदि होते हैं। हमें भी अपनी दान परंपरा को आगे बढ़ाना है। कोई भी साधु आए, कैसा भी साधु आए, किसी भी गढ़ का साधु हो, किसी भी संघ का साधु हो, मेरे लिए तो निर्विकार दिगंबर मुद्रा पिच्छीधारी श्रमण ही पूजनीय है। क्योंकि रत्नात्रय जितना एक परंपरा के पास है उतना ही दूसरी परंपरा के पास है। जो रत्नात्रय की परंपरा है भाई, जब दोनों के पास सेम है, मूल गुण दोनों को बराबर बराबर दिए, 28 मूल गुण इन साधु के पास हैं तो 28 मूल गुण अन्य के पास भी हैं। इस हाथ में 3 रेखाएं हैं तो इस हाथ में भी तीनों रेखाएं हैं। रेखाएं कम ज्यादा नहीं है, मूल गुण किसी के पास भी कम ज्यादा नहीं है, मूल गुण बराबर हैं। लेकिन हमारी मेंटेलिटी ऐसी होती है कि अमुक संघ का साधु है तो अमुक संघ के साधु के लिए ऐसा व्यवहार करना और अमुक संघ के साधु के लिए वैसा व्यवहार करना। आपने भले ही पाटा ऊंचा लगा दिया हो या पाटा नीचे लगा दिया हो, पाटा से साधु ऊंचा नहीं होता या फिर पाटा से साधु नीचा नहीं कहलाता। सुनो, पाटा ऊंचा लगा दोगे ना तो हमारे मूल गुण बढ़ने वाले नहीं हैं, और पाटा नहीं भी दोगे ना हमारा मूल गुण बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन
जो सामने देख रहा है, जिसकी नजरिया में दिख रहा है, उसकी मेंटेलिटी खराब हो सकती है कि जब हमारे पूर्वज ऐसा करते थे तो क्या साधुओं में अंतर होता है? क्या साधुओं के मूलगुण ज्यादा या कम होते हैं? जो एक को तो ऊंचा पाटा दिया जाता है, दूसरे को नीचा पाटा दिया जाता है। इसलिए आपके युवाओं को जितना साधुओं को संभालने की आवश्यकता है, उससे कहीं अधिक आपको संभालने की आवश्यकता है। क्योंकि साधु कभी नहीं कहता कि अमुक परंपरा का सम्मान करो या अमुक परंपरा का सम्मान ना करो। यह तो हमारी सोच उनसे कहला देती है कि बेटा बेटा यह विराग सागर संघ है और यह विद्या सागर जी संघ है। दोनों में मतभेद हम ही पैदा करते हैं और इसका परिणाम हमारी युवा पीढ़ी को भोगना पड़ता है। जब युवा पीढ़ी देखती है कि हमारे पूर्वज दोनों में मतभेद कर रहे हैं, जब साधु साधु में ही मतभेद कर रहे हैं, तो हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम साधुओं के पास नहीं जाएंगे। इससे अच्छा तो हम हैं कि हम अपने परिवार में सबको एक दृष्टि से देखते हैं, सबको समदृष्टि से देखते हैं, लेकिन मंदिर में हम भेदभाव देखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यासागर जी के संग के साधु भी मेरे लिए भी पूजनीय हैं, मेरे लिए भी नमोस्तु और प्रति नमोस्तु के पात्र हैं, क्योंकि उनके पास भी 28 मूल गुण हैं और मेरे पास भी 28 ही मूल गुण हैं, दोनों बराबर हैं। इसलिए हे श्रमण परंपरा, मैं सदा ही श्रमण परंपरा को नमस्कार करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। और यह श्रमण परंपरा यदि हमें सदा जयवंत रखना हो, दान तीर्थ और धर्म तीर्थ को सदा जयवंत रखना हो, तो हमें भी थोड़ा सा विचार करना होगा, हमें भी सबको समान दृष्टि से देखना होगा। परम पूजनीय आचार्य भगवान विभू सागर जी महाराज की